हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ फाइनल टिप्स फाइनल टिप्स बिफोर गेट बीटी एग्ज़ाम। सो फाइनल टिप्स बिफोर गेट बीटी एग्ज़ाम। आज 10th है। टुडे इट्स 10th ऑफ फेब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज से 2 दिन बाद you will have your exams. So I have divided this video into two parts. मैंने ये वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. In the first part I would be dealing with कि कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले ध्यान देनी है बिफोर एग्ज़ाम। तो आज और कल का दिन में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एडमिट कार्ड है and apart from this you would be required to take your ID कार्ड। तो एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ में एक जगह पे रख लीजिए आप। एंड इस एडमिट कार्ड में प्लीज़ चेक आउट इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज़ रीड डाउन द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ लीजिए। एंड देन कई बार क्योंकि ये कोविड सिनेरियो है तो यू माइट बी आस्क्ड टू टेक मास्क्स, अपने साथ मास्क, सैनिटाइज़र्स वगैरह को ले जाने के लिए आपसे बोला गया होगा। आपके जो एडमिट कार्ड के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको प्रॉपरली देख लीजिए। इसके अलावा जो भी पेन्स वगैरह जो अलाउड हैं आपको एग्ज़ाम में ले जाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। आईडी कार्ड अपने साथ ज़रूर लेते जाएं और देख लीजिए कि कौन कौन से विच आईडी कार्ड्स आर एक्चुअली अलाउड, कि आधार कार्ड है या जो भी चीज़ें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कौन सा आईडी कार्ड अलाउड है उस चीज़ को। कई बार जो एडमिट कार्ड होते हैं उसमें फ़ोटो जो होती है वो ठीक से नहीं आती, तो ऑफन इट इज़ आस्क्ड कि आप फ़ोटो जो है अपने साथ, यू नीड टू ब्रिंग द फोटोग्राफ विद यू इन द एग्ज़ामिनेशन। तो उस केस में भी आप दो फ़ोटोज़ अगर अपने साथ ले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि अक्सर कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि बहुत अपने साथ फ़ोन्स या अपने साथ कुछ भी और चीज़ें साथ में लेकर के चले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे सेंटर के अंदर आपको यू डू नॉट गेट अ प्रॉपर प्लेस टू कीप दैट। कोई फैंसी घड़ी या अगर इस तरीके का लेके चले गए तो यू वुड नॉट गेट अ प्रॉपर प्लेस टू डिपॉजिट दैट। अगर आपको वो डिपॉजिट करने की जगह सेंटर पे नहीं मिली तो आपका आधा ध्यान वहीं पे रहेगा कि मेरा सामान गुम ना हो जाए। सो डोंट डू दैट। आपके साथ कोई गया होगा तो उसको सामान अपना रखवा दीजिए। एंड इट्स गुड कि आप ना लेके जाएं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अपना एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर एक बार जा कर के एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें, ताकि फ़ाइनल डे पे आपको कोई दिक्कत ना हो। जिन स्टूडेंट्स का सेंटर काफ़ी दूर है वो ये भी देख लें कि वो किस तरीके से अपने सेंटर पे पहुंच सकते हैं, व्हाट शुड बी द प्रोबेबल रूट, या प्रोबेबल किस तरीके से आपको किस ज़रिए से आप वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। इसके बाद अगर मैं ये तो हो गया कि आपको क्या क्या करना चाहिए बिफोर द एग्ज़ाम। अगर मैं अब ये तो जनरल चीज़ें हो गई, व्हाट यू शुड बी डूइंग, कि अभी जो जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं जस्ट फोकस ऑन रिवीजन। पढ़ाई के मामले में अगर मैं बोलूँ तो जस्ट फोकस ऑन रिवीजन, नो नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग न्यू। कोई भी नई चीज़, एनीथिंग न्यू इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कुछ भी नया मत करिए, कोई भी नई चीज़ मत पढ़िए, दैट वोंट हेल्प यू। जो पढ़ा है, जो कुछ आपने तैयारी की है, जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग दैट। रिवीजन करते रहिए, ट्रिक्स को रिवाइज करिए, फार्मूलाज को रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगे थे रिवाइज देम। उतना काफ़ी होगा। डू नॉट स्टार्ट टू स्टडी समथिंग न्यू, कुछ भी नया मत करिए। नाउ दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग। और हाँ, बिकॉज 12th को 9 o'clock से आपका पेपर है, तो आई वुड रिकमेंड कि कल रात 8-9 बजे तक यू शुड स्टॉप स्टडिंग एंड टेक अ गुड नाइट्स स्लीप। रात में अच्छी तरीके से सो जाइए। स्लीप फॉर अ प्रॉपर ड्यूरेशन, अच्छी तरीके से सोइए ताकि यू कैन, योर माइंड वुड बी फ्रेश टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहे, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर नींद लीजिएगा। एंड देन लेट अस मूव ऑन टू द एग्ज़ाम डे।
एग्ज़ामिनेशन के दिन पे व्हाट शुड वी बी डूइंग ऑन द एग्ज़ामिनेशन डे। तो एग्ज़ाम के टाइम में, अच्छा एक चीज़ और मुझे यहाँ पे मिस हुआ कि एक पॉइंट और है कि आप बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जिसमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना सिखाया गया है। सो जस्ट चेक आउट ऑन दोज वीडियोस ताकि आपको यू आर नॉट नर्वस वाइल यूजिंग दिस कैलकुलेटर। वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना सीख लीजिए एंड 5-10 मिनट निकाल करके ट्राई एंड प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट या मॉक पेपर आपको गेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ट्राई एंड प्रैक्टिस दैट सो दैट यू आर नॉट नर्वस वाइल स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम स्टार्ट करते समय आप नर्वस ना हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए नर्वस होना तो इट्स ह्यूमन नेचर, वो तो इंसान होगा ही होगा, उसकी तो कोई बात नहीं है। बट ये नर्वसनेस आपके एग्ज़ाम पे हावी ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो ट्राई एंड कूल डाउन योर नर्व्स, जितना भी पॉसिबल हो सके कूल और काम रहिए और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, जिससे कि आप ज़रूर ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सो एग्ज़ाम में जाने के बाद ज़रा कुछ मैं यहाँ पे बातें बता दूँ आपको। जो इफ़ आई से अबाउट द कट ऑफ लगभग लगभग 32-35 के आसपास हमेशा रहता है। दिस इज़ द जनरल कट ऑफ, जनरल के लिए मैं बोल रहा हूँ, इतना ही रहता है। अ, और अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन पेपर की, तो इंजीनियरिंग मैथ्स जो है दिस कम्स फॉर अराउंड 13 मार्क्स। 13 मार्क्स के लगभग लगभग आता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द जीए जो है वो आपका 15 मार्क्स का आता है, सभी लोगों को पता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट कम्स फॉर अराउंड 72 मार्क्स। तो इसको टोटल करिए आप, तो दिस वुड लीड टू 100 मार्क्स। तो ये जो है, ये 100 मार्क्स का पेपर इस तरीके से होता है। सो यू शुड बी एक्चुअली फोकसिंग मोर ऑन कि जीए में से और सब्जेक्ट में से हम मैक्सिमम स्कोर आउट कर लें, ताकि हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखनी पड़े। दिस इज़ व्हाट माई एम ऑलवेज वॉज व्हेन आई वॉज डूइंग द गेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले जैसे मैं करना चाहता था, या बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझसे एग्री करेंगे कि वी स्टार्ट फ्रॉम जीए से शुरू करते हैं, देन बीटी पे जाते हैं, एंड देन फाइनली एक एनालिसिस मिल जाता है कि हमने इसमें इतने में से हमने कितना किया है एंड हाउ मच करेक्टली वी हैव डन, एंड देन ओनली आई स्विच ओवर टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और अगर मुझे इंजीनियरिंग मैथ्स में से अच्छा आता है, सो आई विल डू दैट, अदरवाइज आई वुड अवॉइड टेकिंग रिस्क, मैं रिस्क नहीं लेता। सो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए कि गेट का जो एग्ज़ाम होता है, दिस गेट पेपर, इट इज़ ऑफ 3 आवर्स। 3 आवर्स का होता है एंड द फर्स्ट 2 आवर्स, पहले 2 घंटे के अंदर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं दे कंप्लीट देयर पेपर, और ये 2 घंटे उनको 40-45 तक ले करके जाते हैं। एंड जो लास्ट का 1 आवर होता है, इस 1 घंटे में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। वाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज people try to push students try to push in and try to do more and more and more and more questions, जिसके बारे में, जिन क्वेश्चंस के बारे में वो श्योर भी नहीं होते, उनको करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका मार्क्स जो है वो सडनली बहुत डाउन हो जाता है और वो कट ऑफ से भी बाहर हो जाते हैं। सो ये लास्ट का जो ये 1 घंटा है, उसमें अपने आप को कंट्रोल करिए। इफ़ यू आर श्योर दैट यू हैव डन गुड, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, सो जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड जस्ट टेक अ प्रॉपर नैप। अपना क्वेश्चन पेपर, अपना जो भी था वो कंप्लीट कर लीजिए, बस बंद करके बैठिए। डू नॉट ट्राई टू पुश योर सेल्फ, ज़बरदस्ती के क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करिए, बिकॉज दैट वुड लीड टू नेगेटिव मार्किंग। अभी नेगेटिव मार्किंग की बात आई है तो मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा दूँ। नेगेटिव मार्किंग जो है ये गेट के पेपर में बहुत ज़्यादा होती है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो -1/3 देके जाता है, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो -2/3 लेके चला जाता है। सो ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा टफ नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है गेट में। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि आई ऑलवेज से कि जब आईआईटी पेपर बनाता है तो दे कैन चेंज रूल्स अ लिटिल बिट। इन जनरल जो एमएसक्यू होता है और नेट जो होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो लेकिन आप ज़रूर 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 पहले पढ़ लें, इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए कि क्या रूल है। अगर अगर नहीं है नेगेटिव मार्किंग, अगर नहीं है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप ज़रूर ज़रूर करके आइए।
और ये भी ध्यान रखिए कि जो भी गेट का जो एनईटी नेट वाला पोर्शन होता है, अगर उसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं आपको, तो यू वुड गेट अ प्रॉपर रेंज। जैसे कि मेरा आंसर 5.8, किसी क्वेश्चन का आंसर 5.83 है, तो गेट जो है वो आपको कहीं आपको अच्छी खासी रेंज देगा। जैसे कि 5.75 से लेके इट विल गिव यू द रेंज ऑफ 5.85, इस तरीके से आपको प्रॉपर एक रेंज देगा। तो आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए कि नहीं, या एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए कि नहीं। सो दे वुड गिव यू अ प्रॉपर रेंज, तो उसमें आपका आंसर आ ही जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ कि नैट और एमएसक्यू के बारे में मैंने बात कर ली, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़ कि क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हमें प्रॉपरली क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को रीड करने का अच्छा खासा टाइम मिलता है। तो आप अपने क्वेश्चंस, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत लो जाता है, तो प्रॉपरली क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को करिए। बहुत चूज़ी होकर के यहाँ पे काम करना है, ज़बरदस्ती की क्वेश्चंस को करने की जल्दबाजी में मत जाइएगा, वो उससे बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान उठ जाता है। वो चीज़ें नहीं करनी है, प्रॉपर रीड करेंगे, प्रॉपर एनालाइज करेंगे, एंड देन ओनली हमें करना है। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम के दिन भी क्वेश्चन रिव्यू करना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करने हैं। ज़बरदस्ती के लिए क्वेश्चन सिर्फ इंक्रीज़ करने के लिए नेगेटिव में नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ आपके 15-20 नंबर आ रहे हैं, तो इतने मार्क्स पे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, तो बेटर ऑप्शन है कि आप ट्राई कर लीजिए, आप तुक्का लगा दीजिए। बट अदरवाइज़ इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ मैं हमेशा अपने क्लासेस में बताता भी हूँ कि ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, एमएसक्यू में भी और इन जनरल भी। अगर आपको एक पर्टिकुलर आंसर नहीं भी पता है, जैसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के एंजाइम इमोबिलाइजेशन के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एग्जैक्टली आंसर आप चाह करके भी नहीं बता पाते, उस केस में क्या करना होता है, यू जस्ट ट्राई एंड एलिमिनेट ऑप्शंस, ऑप्शंस एलिमिनेट करिए और अल्टीमेटली आपको सही जो जवाब होता है वो आपको अल्टीमेटली मिल ही जाता है। तो इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी एक गेट के एग्ज़ाम के ऊपर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं लास्ट डे में पढ़ने के लिए, उसके ऊपर एक एक वीडियो बना ही रखा है। अगर आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट। बट यहाँ पे मैं बस एक ब्रीफ एक रिव्यू आपको दे सकता हूँ कि जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम से जाने से पहले अगर कल आपके पास टाइम है तो ज़रूर, जैसे कि अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, सो आपको ज़रूर मैट्रिक्स देख लेना चाहिए एक बार, मैट्रिक्स देख लेना चाहिए, और स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। और अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए में तो देखिए क्वेश्चंस सारे जो बोर्ड्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जो ट्रेन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल एबिलिटी आता है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। बायोकेम तो उसमें एंजाइम्स के बारे में ज़रूर ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। माइक्रोबायो में आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका वायरस का क्लासिफिकेशन है, वो ज़रूर ज़रूर देख करके जाइए, वहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। मॉल बायो और जेनेटिक्स तो बहुत बहुत बड़ा है, इसके बारे में तो कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो टेक्निक्स में देखिए आपका पूरा पूरा आर एफ एल पी, आर ए पी डी वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आर डी टी से में भी कॉमन है। फिर इम्यूनोलॉजी में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना ही रखा है, वहाँ से आप इसको कवर कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ऑलरेडी मैं बताता हूँ डेटाबेसेस या जो गैप्स हैं उनको कैलकुलेट करने का तरीका, जो आपका फाइलोजेनेटिक्स है वहाँ से कैल वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल बीटी आ सकता है इस बार, वहाँ से जितने अलग अलग टाइप के कल्चर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बीपी तो मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूँ, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा नेगेटिव कम से कम हो, और माय बेस्ट विशेस टू यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको कि आप सभी लोग सक्सेसफुल हों एग्ज़ाम में और अपने अच्छे अच्छे कॉलेजेस तक जा सकें। माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।